अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। विफाकी बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 900 अरब रुपए की रकम मुकर्रर। कोरोना वबा के खात्मे और कुदरती आफात के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 9 अरब से जायद का तरक्याती बजट मुकर्रर। बजट दस्तावेज अब तक न्यूज़ ने हासिल कर ली। हाउसिंग और तामीरात के लिए 21 अरब से जायद रखे जाएंगे। महंगाई की शरह 8% रखने का हदफ। दरामदात का हदफ 55 अरब 26 करोड़ डॉलर। बरामदात का हदफ 26 अरब 83 करोड़ डॉलर का हदफ। विफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट का दावा कितना सच होगा? चीजें महंगी होंगी या सस्ती? 8000 अरब रुपए हजम का नए माली साल का कौमी बजट आज पेश किया जाएगा। GDP ग्रोथ का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 5829 अरब रुपए रखने की सिफारिश। ज़राअत, सनती शोबे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाउसिंग के लिए टैक्स मराहत का ऐलान मुतवक्का। बजट इजलास में अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के अहम इजलास में हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से भी तमाम अरकान और इत्तेहादियों को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली में जल्दबाजी से 20 बिल्स को पास करवा कर हुकूमत ने जमहूरी उसूलों और कानून साजी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले इस इक़दाम के पीछे एक संगीन मकसद था। कवायद की धज्जियां उड़ाकर पार्लियामान नहीं चला करते। मुल्की तारीख में बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे के बायस इकनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो का इकनॉमिक सर्वे के हवाले से बयान, गुर्बत और बेरोजगारी के आदाद शुमार को छुपाना, महंगाई के लिए बहाना बनाना मसले का हल नहीं। अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो ये मसले हल कैसे होंगे? इक्तिसादी सर्वे में हुकूमत ने कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी में बदतरीन इजाफे का एतराफ़ जुर्म किया। मुआशी तबाही के एतराफ़ से पहले नाअहल टोले को इस्तीफ़ा देना चाहिए था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की इक्तिसादी जायज़े पर तनकीद, कहा 3 साल में मजमूई महंगाई 30% बढ़ गई। ये है नया पाकिस्तान और उसकी असल हकीकत। पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये मस्बत हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि अवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, इसीलिए सियासी मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। चाहते हैं ओपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलग देखे। ओपोजिशन से इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत चाहते हैं। खुजदार के करीब ज़ायरीन की बस खाई में जा गिरी। 19 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज़ायरीन उर्स में शिरकत करके वापस जा रहे थे। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ शहरों से है। बलूचिस्तान के जिला खारान के इलाके हिलमरग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में FC का सिपाही फैदाउर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद हुआ। शहीद सिपाही फैदाउर रहमान का ताल्लुक चित्राल के इलाके मस्तूद से है। सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पुरज़्म है। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म होने का दावा कर दिया। कहा गुज़िश्ता 12 घंटों से कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। 48 घंटों में 1500 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ।
सिर्फ बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में फराहमी मुअत्तल की जा रही है। तरसीली निज़ाम में खराबी के बायस बिजली की बंदिश का सामना हो सकता है। कनाडा में पाकिस्तानी सफारतखाना दहशतगर्दी से मुतासरा खानदान से राब्ते में है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने वज़ीर ख़ारजा को अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातों के बारे में बताया। कहा सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान हैं। हमने अदालतों का एहतराम किया। मेरे खिलाफ FIR और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तवील तफ्तीश के बाद FIA ने गिरफ्तार ना करने को तस्लीम किया है। FIA तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं, अभी इनके खिलाफ तफ्तीश जारी है। सेशन कोर्ट लाहौर ने जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर मुलजिमों को अबूरी ज़मानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1303 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 21,576 हो गई। गुज़श्ता रोज 40,483 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेज की शरह 3.2% रही। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन को मजीद तेज किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहा इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स और मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर बनाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का इम्तिहानात के बाद स्कूलों में 2 हफ्तों के लिए छुट्टी देने का ऐलान। कहा अभी छुट्टियां कर देंगे तो बच्चे इसी गर्मी में खेलते नजर आएंगे। इम्तिहानात MCQs पर मुश्तमिल होंगे। बगैर इम्तिहानात बच्चों को पास करने से नुकसान ही होता है। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का वादा पूरा कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट। कहा गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से इलेक्शन तरमीम बिल मंजूर हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे मुल्क का असासा है। किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर एतमाद नहीं। दुनिया भर में कहीं भी इंटरनेट का सिस्टम महफूज नहीं, कहीं भी हैकिंग हो सकती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ख्वाजा नवीद कमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत उजलत में ऐसे कवानीन ला रही है जो मुल्क के इदारों में तसादुम करवा सकते हैं। इन कवानीन की राह में सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। रवा साल मुल्क में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। रूस ने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर आयद पाबंदी हटा ली है। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में चावल की 84 लाख टन पर रिकॉर्ड पैदावार हुई। जदीद टेक्नोलॉजी होगी तो फसलों में और बेहतरी आएगी। इमरान खान की क़यादत में हुकूमती काविशों से मुल्क की मईशत पर छाए स्याह बादल छट चुके। अब समरात आवाम को पहुँचाने का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। बजट मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी लाएगा।